हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसे भी आप लोग जिस टाइम भी ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, सेशन 25-26 के लिए हमारे नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। क्लास 12th, सर क्लास 12th का बैच जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, यानी कि कल से। ठीक है, तो इसके लिए जिन बच्चों ने डेमो के लिए फॉर्म भरा हुआ था वो कल से आ सकते हैं। और भी अगर कोई आना चाहता है तो कैसे ना कैसे मैनेज करेंगे, आ सकता है। तो 1 अप्रैल से। अब सर 1 अप्रैल से जो हमारा क्लास 12th का शेड्यूल होगा वो डेली का क्या होगा, एक तो 6 days वीक क्लासेस होंगी। टाइम होगा हमारा 5 PM टू 6:30 PM मिनिमम। ठीक है, तो 6:30 तक हम कोशिश करेंगे कि 6:30 तक आपको छोड़ दें। कभी 6:45 हो जाएंगे, कभी 7 हो जाएंगे। ठीक है, बट 6:30 एक स्टैंडर्ड टाइम है हमारा। अब सर क्लासेस कैसी होंगी, तो देखिए MWF में आप पढ़ेंगे अकाउंटेंसी। ट्यूसडे एंड थर्सडे को आपको पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स। और अब बचा सैटरडे, तो शनिवार संध्या पे हम भजन संध्या होंगे हमारी बिजनेस स्टडीज की। ठीक है, टाइमिंग 5 PM टू 6:30 PM। तो इस तरीके से हम करेंगे। ये एक हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। जब जब हमें किसी में ऐसा लगेगा कि हमारा ये सब्जेक्ट लैक कर रहा है तो हमें उस पे हम थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा डिवोट करेंगे, और दूसरे सब्जेक्ट जो हमारा एडवांस होगा उस पे हम थोड़ा सा टाइम कम कर देंगे। तो ये हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम हमारा यही रहेगा और इनिशियली यही रहेगा। अब सर 1 अप्रैल को तो क्या है, 1 अप्रैल को तो है सर हमारा ट्यूसडे। तो सिर्फ 1 अप्रैल के लिए एक्सेप्शन है कि 1 अप्रैल को हम पढ़ेंगे अकाउंट्स। पहली क्लास में अगर इकोनॉमिक्स जैसे बोरियत सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा दिया तो आप सारे के सारे बच्चे भाग जाएंगे। ठीक है, तो पहली क्लास में हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि शुरू के 2 दिन हम कंटिन्यूटी चाहते हैं। तो अगर हम MWF लेंगे तो हमारा कंटिन्यूटी नहीं आएगा, तो हमें अकाउंट्स में शुरू के 2 दिन कंटिन्यूटी चाहिए। तो हम ट्यूसडे और वेडनेसडे तो अकाउंट्स होती है वैसे ही, तो 2 दिन अकाउंट्स पढ़ेंगे। देन फर्दर थर्सडे इकोनॉमिक्स, फ्राइडे अकाउंटेंसी, और फिर हम ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूँ 15 दिन का डेमो क्लासेस, 15 days डेमो। तो 15 days डेमो में लगभग लगभग आपकी तीनों सब्जेक्ट की, एक एक सब्जेक्ट की 5-5 दिन की क्लास हो जाएंगी। और उसमें मुझे लगता है छोटे मोटे टॉपिक्स अपने कवर हो जाएंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्लासेस में आपको यहाँ पर कॉम्बो लेना है, आपको अकाउंटेंसी लेनी है, आपको इकोनॉमिक्स लेनी है, आपको बिजनेस स्टडीज लेनी है, आपको क्या लेना है, और कौन सी सब्जेक्ट्स या पूरा कॉम्बो आपको किसी और टीचर के पास लेना है। तो वो आपको सारी चीज़ों का आइडिया 15 दिन के अंदर अच्छे से लग जाएगा। पहले भी लग सकता है, तो आप लोग पहले भी छोड़ सकते हैं क्लासेस। ठीक है। हम जो बुक रेफर करेंगे वो हम सबसे पहले तो करेंगे TS ग्रेवाल। अकाउंटेंसी में हम DK गोयल सर की भी कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंगे। भरमार रहेगी अकाउंटेंसी में क्वेश्चंस की, मतलब लेवल अप होता जाएगा, मल्टीपल रिविजन्स होंगे। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे VK ओरी, और जो बिजनेस स्टडीज है वो हम पढ़ेंगे पूनम गांधी से। ठीक है, तो ये हमारी बात थी क्लास 12th की, जिसका बैच हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग 5 बजे से 5-10 मिनट पहले ही आ जाइए यहाँ पे, लेट मत कीजिएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं हम कक्षा 11वीं की, क्लास 11th। देखिए क्लास 11th का शेड्यूल जो है वो सेम रहेगा। MWF, अकाउंट्स, ट्यूसडे थर्सडे इकोनॉमिक्स, सैटरडे को हमारा रहेगा PST। ठीक है सर। तो सिमिलर रहेगा। टाइमिंग क्या होंगे, तो टाइमिंग होगा हमारा इसका 3:30 टू 5 PM। और
टेंटेटिवली 3 PM टू 4:30। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्जिन हमें 11th और 12th की क्लास में बीच में रखना पड़ेगा। तो या तो ये 3 PM हो जाएगा या फिर हमारी 12th की क्लास 5:30 से हो जाएगी। तो हमें 30 मिनट्स का बीच में मार्जिन रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत रश हो जाएगा बच्चों के पास। ठीक है। स्टार्ट कब से हो रही है सर ये क्लास? कौन सी क्लास? 11th की। तो ये हमारी स्टार्ट हो रही है 7 अप्रैल से। ठीक है। तो जिस जिस बच्चे को भी क्लास 12th या क्लास 11th के लिए डेमो क्लासेस लेना है, 15 डेज डेमो, वो हमारी वेबसाइट पर जाएं, हमसे कांटेक्ट करें। हमारी वेबसाइट है www.tameleclasses.in। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जाएं, इस पे टॉप पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है। कुछ आपको वहाँ पे चीज़ें भी मिलेंगी, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर भी हमारा वहाँ पर दिया हुआ है, और नंबर वैसे मैं आपको दे देता हूँ, 6263240097, ये हमारा नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट करके कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। और 15 दिन के लिए आपसे कोई फीस, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है। आपको सिर्फ अपनी बुक लेकर आनी है और एक फ्रेश रजिस्टर लेकर आना है। अब सर 15 दिन के बाद की बात ऐसी है कि 15 दिन के बाद आपने मान लीजिए ज्वाइन कर ली, और आपको 2 महीने बाद ऐसा लगता है कि सर ने जो हमें पहले सपने दिखाए थे वो इस इंस्टीट्यूट में मेरे पूरे नहीं हो पा रहे, हमें मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। तो सर ने वो जो 2 महीने रट के बैठे थे ना, सर ने अपना पूरा खत्म कर दिया। अब सर हमें कोई नई चीज नहीं दे पा रहे। तो देखिए उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आप प्रो राटा बेस पे क्या कर सकते हैं, अपनी फीस को वापस ले सकते हैं। ये शायद ही कोई ऑप्शन आपको बताएगा, मैं आपको खुलेआम ये ऑप्शन दे रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि पैसा चला जाएगा तो चला जाएगा। पहली बात तो इतनी फीस ही हमने कम रखी है, बहुत अच्छी अफोर्डेबल फीस है। वो मैं आपको आके बताऊंगा, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है अगर मैं प्लेटफॉर्म पे ही फीस बता दूं। दूसरी बात, आपके पास ऑप्शन है कभी भी रिफंड लेने का। हाँ, आप बोलेंगे कि सर 31 मार्च को जब मेरा पेपर खत्म हो जाए, आप 2 दिन पहले मना करें, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कुछ परसेंटेज होता है। लेकिन प्रो डाटा बेस में अगर आपको लगता है सितंबर में हमें क्लास नहीं लेनी है, तो प्रो डाटा जितने मंथ से क्लास ज्वाइन हुई है उस दिन से लेके जिस दिन क्लास का लास्ट डे है उस दिन तक हम आपको प्रो डाटा बेस पे जितने डेज आपके बचे होंगे पेंडिंग, हम आपको उतनी फीस वापस कर देंगे। तो इस चीज की चिंता मत करना कि क्लास लेके मैं फंस गया, कि मेरा पैसा फंस गया तो अब तो सर से लेनी ही है। तो वो आप मेरे से जिस दिन आप बोलोगे नेक्स्ट डे मुझसे पेमेंट ले जाना। ठीक है। एक तो ये बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन की। सीए फाउंडेशन का जो अभी हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, ये हमारा टारगेट होगा इस बैच के लिए सितंबर 25 एग्जाम, या उसके बाद वाला। उसके बाद वाले बच्चों के लिए तो और बेटर है, आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। ठीक है। तो सितंबर के तक आपकी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद आपको सेट लगाना है, हमारे यहाँ ही आके लगाना है। ऐसा नहीं है हम आपको घर पे बोल देंगे कि अब अपनी तैयारी आप अपने हिसाब से करिए, हमने तो कोर्स करवा दिया। ऐसा नहीं है। तो आपको यहाँ पर आ सकते हैं जब तक आपका एग्जाम ड्यू है। इसकी क्लासेस होंगी सर मॉर्निंग क्लासेस। मॉर्निंग क्लासेस यानी कि आपकी सुबह कितने बजे होती है सर? आपकी सर, हमारी तो सर सुबह होती है 11 बजे। तो बस 11 बजे से क्लास रखेंगे। मॉर्निंग मतलब 7 बजे नहीं, क्योंकि आपकी तो 11 बजे से होती है ना। तो 11 बजे से हमारी क्लास जो होगी वो डेली होगी अराउंड अराउंड 1:30 तक। ये 1 बजे तक आप मान के चलिए, मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो 1:30 बजे तक खिंच जाती है। अब इसके इसमें क्या होगा सर, इसमें दो हिस्से बटेंगे, MWF और TTS। अब क्या होगा इसमें, 11 बजे से लेकर 12:30 तक जो क्लास चलेगी वो हमारी चलेगी MWF में अकाउंट्स की, और 12:30 से लेकर 1:30 तक जो क्लास चलेगी, ये स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है। ये चलेगी हमारी बिजनेस लॉ की। ऐसे ही जब TTS होगा, तो TTS में हमारी चलेगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, और इसके बाद 1 घंटे की क्लास होगी हमारी इकोनॉमिक्स की। और आपको घर के लिए तो बहुत सारा काम दिया ही जाएगा, तो आप फ्री नहीं बैठ सकते घर पे। आपको सेट लगाने पड़ेंगे, आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको बहुत सारी चीजें, मटेरियल जो है वो यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा सीए फाउंडेशन का। अब सर सीए फाउंडेशन के लिए देखिए क्लास 11 क्लास 12 के लिए तो मैंने आपको बता दिया। अकाउंट्स के लिए तो मल्टीपल बुक्स आपको यूज करनी पड़ेंगी। इकोनॉमिक्स के लिए आप वीके और ही ले सकते हैं। आप बिजनेस स्टडीज के लिए पूनम गांधी ले सकते हैं। ठीक है, इनको हम बेस लेके पढ़ेंगे और कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आती है सी फाउंडेशन की बात। तो सी फाउंडेशन में आपका जो रामबाण है वो तो सर मैं बोलूंगा आपके लिए है आईसीएआई का मॉड्यूल। इसको जरूर ले लेना, फेक मत देना। ये आपका ग्रंथ आपके पास रहेगा। प्लस ये आपको मॉड्यूल इंस्टीट्यूट से मिलेगा। हम आपको हैंड नोट्स बनवाएंगे। वैसे तो आप खुद बनाए तो अपने नोट्स जितने काम आते हैं और किसी के नोट्स काम आते हैं, तो हैंड नोट्स भी बनवाएंगे। प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस चीज़ की? क्वेश्चंस की सर। तो जो क्लास 11 क्लास 12 में पढ़ा है प्लस एडिशनल जो हम पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। और आपका बहुत अच्छे से आप टेंशन फ्री, आप मान के चलिए अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको क्लास लेने की भी जरूरत नहीं है। क्लास से आपको सीए फाउंडेशन में सिर्फ एक गाइडेंस मिलता है, क्योंकि एक दो सब्जेक्ट्स हैं जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जैसे बिजनेस लॉ है, जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स नहीं ली है उनके लिए क्वांट आ जाता है। बट ऐसी कोई बहुत झंझट वाली चीज़ नहीं है, आप परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक खुशखबरी आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स जो हमने पढ़ा था ना, तो वो पोर्शन भी रहता है। तो मैथ्स इंक्लूड स्टैटिस्टिक्स है, तो परेशान होने वाली झंझट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे कोई भी इस चीज़ में जानकारी चाहिए तो आप हमसे हमारी वेबसाइट के थ्रू या हमारी ईमेल आईडी के थ्रू, ईमेल आईडी है हमारी sameeliclasses@gmail.com, या हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।